गाइस हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग की टोकन्स के बारे में। सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहें या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहें, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, HTML है, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन्स क्या होते हैं या टोकन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम आर कॉल्ड सी टोकन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो सबसे बेसिक और सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, तो उसी सबसे छोटी यूनिट को हम बोलते हैं सी टोकन। यानी कि सी का वो टोकन होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम सी का टोकन बोलते हैं। आगे लिखा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर आपको 6 प्रकार के टोकन्स के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अंदर 6 तरीके के टोकन्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला टोकन होता है कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होता है, तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कीवर्ड क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स स्पेशल वर्ड्स होते हैं, विशेष शब्द होते हैं, दैट आर यूज्ड टू गिव अ स्पेशल मीनिंग, और जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनको प्रयोग किया जाता है किसी स्पेशल मीनिंग के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया राम। अब राम को एक मीनिंग दे दिया हमने रामा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर राम को हम कीवर्ड मान लेते हैं तो इसका एक स्पेशल मीनिंग है रामा। अब जब भी आप अपना सी प्रोग्राम बनाओगे तो उसके अंदर जब भी आप राम कीवर्ड को यूज करोगे तो वहाँ पर इसका एक स्पेशल मीनिंग होगा जिसे हम रामा बोलेंगे। और आगे लिखा है एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट। और जो हमारा कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को हम ना तो वेरिएबल की तरह उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ना ही कांस्टेंट की तरह। अब ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आगे लिखा है दे आर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये कीवर्ड क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, या कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स का एक सेट होता है। जैसे हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया राम या फिर श्याम या फिर कुछ भी, तो ये क्या होता है, ये हमारे कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है। आगे लिखा है दैट है फिक्स्ड मीनिंग, और इसकी एक फिक्स मीनिंग होती है, यानी कि उस मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे राम की मीनिंग रामा है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी जो मीनिंग होती है वो फिक्स होती है हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रेक कीवर्ड होता है, कैरेक्टर कीवर्ड होता है, फॉर कीवर्ड है, लॉन्ग है, इंट है, डू है, तो इन सबका एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे इंट का मीनिंग होता है इंटीजर, डू का मतलब होता है करो, फॉर का मतलब होता है के लिए, कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। तो इस तरीके से कीवर्ड का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है और इसको हम वेरिएबल या कांस्टेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। और आपको पता होना चाहिए हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो कीवर्ड्स पर हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो कर देंगे, वहां पर हम आपको बहुत डिटेल्स में बता देंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं, और वहां पर मैं आपको ये सारे की सारी लिस्ट कर दूंगा, 32 के 32 कीवर्ड आपको वहां पर बता दूंगा। चलिए बात करते हैं दूसरे टोकन के बारे में, जो कि आइडेंटिफायर। अब ये आइडेंटिफायर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफायर्स आर द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स बट कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। अब बिल्कुल सेम बात है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारा कीवर्ड होता है वो क्या होता है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब यहाँ पर आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर भी सीक्वेंस होता है, किसका होता है, तो ये अल्फाबेट्स और डिजिट्स का सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, हमने राम ले लिया, अंडरस्कोर करके 001 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर एक सीक्वेंस होता है किसका, अल्फाबेट का और नंबर्स का, डिजिट्स का। बट कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। लेकिन जो हमारे कीवर्ड होते हैं ना, उन कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड टोकन के बारे में। तो थर्ड टोकन है हमारा कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो कांस्टेंट हमारी सी प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ होती है जिसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं a इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू 10, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो a की वैल्यू है वो 10 है। अब इसको जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो ऐसे में आपके इस प्रोग्राम की वैल्यू, यानी कि a की जो वैल्यू है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का मतलब ये निर्धारित होता है, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी वैल्यू जिनको आप चेंज नहीं कर सकते उसको ही हम कांस्टेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ टोकन के बारे में।
तो हमारा फोर्थ टोकन है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको इन सारी की सारी चीज़ों पर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा आइडेंटिफायर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर बस छोटी छोटी बातों को क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वरना बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर यूज टू गिव नेम एंड एलोकेट मेमोरी स्पेस। ये वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल को यूज करते हैं किस लिए? नाम देने के लिए और मेमोरी स्पेस एलोकेट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में जगह बनाने के लिए। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे मेमोरी है, अब इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं मेमोरी के। अब ऐसे में जो हमारा वेरिएबल होता है वो क्या करता है? तो जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो वेरिएबल क्या करता है? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक पार्ट एलोकेट कर देता है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में उसके लिए एक स्पेशल मेमोरी बना देता है। आगे लिखा है एन एंटिटी दैट कैरी डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और जो वेरिएबल होता है ये क्या करता है? ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम डेटा को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो जो वेरिएबल होता है ये एक ऐसी एंटिटी होती है, ये प्रोग्राम के दौरान क्या करते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस एलोकेट करते हैं और उसके बाद में एग्जीक्यूशन के टाइम यहाँ से ये डेटा को कैरी करके प्रोग्राम तक पहुँचाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सम है, ए है, बी है, तो इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं ए। अब ए इक्वल टू हमने कर दिया 10। ऑलराइट, तो अब ये क्या हो गया? अब हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसके अंदर एक वेरिएबल बना देगा ए, और इसके अंदर 10 मेमोरी को एलोकेट कर देगा, 10 मेमोरी को स्टोर कर देगा, या कहें तो 10 नंबर को ये स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में ये जगह बनाता है और प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ से डेटा को कैरी कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ऑलराइट, तो ये हमारा वेरिएबल होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ये 5वां टोकन है। तो ये स्ट्रिंग क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कलेक्शन होता है मोर देन वन कैरेक्टर। एग्जांपल के लिए जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ, जैसे हमारा नाम सौरभ है, तो यहाँ पर क्या है? ये जो सौरभ क्या है? ये क्या है? ये कलेक्शन है मोर देन वन कैरेक्टर्स का। तो इसी को ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। आगे लिखा है स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड। स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? विद अ पेयर ऑफ डबल कोट्स, यानी कि डबल कोट लगा करके स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे आप सी प्रोग्राम के अंदर क्या करते हो? जैसे आप प्रिंट करते हो किसी फाइल को, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हो? प्रिंटफ करते हो और उसके बाद में यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो, उसके अंदर आप अपना नाम टाइप कर देते हो और नाम टाइप करने के बाद आप अपने डबल कोट्स को क्लोज कर देते हो और इसके बाद में आप उसको सेमीकोलन लगा करके रन कर देते हो। तो इस तरीके से जो हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में सी प्रोग्रामिंग का जो लास्ट टोकन है जिसका नाम है ऑपरेटर। तो चलिए बात करते हैं ये ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटर्स एक्ट एज ए कनेक्टर्स। जो ऑपरेटर होता है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर कनेक्टर की तरह काम करता है। तो कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। ऑलराइट, तो यही होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटर, या सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं वो कनेक्टर्स की तरह काम करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने का काम करते हैं। एंड दे इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट। अब यहाँ पर क्या होता है गाइस? जो ऑपरेटर होता है ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपके ऑपरेशन किस तरीके से हो रहे हैं, यानी कि आपका ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। जैसे आपके पास एक ए है, एक बी है। अब ऑपरेटर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप ए और बी को ऐड कर सकते हो, चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप ऑपरेटर्स के थ्रू करते हो कंप्यूटर के अंदर, क्या कहते हो? सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है द वैल्यूज दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। और दोस्तों ऑपरेटर्स के द्वारा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जिन वैल्यूज के ऊपर, तो उन वैल्यूज को हम ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे आपको प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो ये सब आप किस पर करोगे? ये सब आप किसी वैल्यू पर करोगे, जैसे ए पर करोगे, बी पर करोगे, या सी पर करोगे, डी पर करोगे। तो ये जो ए बी सी डी होता है ना, या फिर यहाँ पर आपका कोई नंबर हो सकता है, तो इन नंबर को या इन कैरेक्टर्स को, अल्फाबेट्स को हम ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड उसे कहते हैं जिस पर ऑपरेटर अपना काम करता है, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा हुआ है दे आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन। और इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिक ऑपरेशन का मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग करना, तो या फिर कंपैरिजन करना। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
तो हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा किसी अलग वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो टोकन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।